Hello guys, this is Shivam Kumar Gupta from Kaimur, studying in Central University of South Bihar। आप लोग का बहुत कमेंट आया था कि हॉस्टल नहीं मिला है तो क्या किया जाए, प्राइवेट अकोमोडेशन के बारे में बताइए। तो ये वीडियो 34 उसी के बारे में है। ये सच बात है कि यहाँ पर सबको हॉस्टल नहीं मिलता है और सीट लिमिटेड है, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में। तो सीट सबको नहीं मिल पाता है। और बॉयज हॉस्टल में तो सिर्फ एक ही बॉयज हॉस्टल है, तो बॉयज लोग को कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिलता है। गर्ल्स लोग को तो थोड़ा सा मिल जाता है। और क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल 2 है और बॉयज हॉस्टल 1। पहले जो गार्गी सदन हॉस्टल था वो बॉयज हॉस्टल था, मगर अम, अब वो गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट हो गया है। तो गर्ल्स हॉस्टल गार्गी सदन और मैत्री सदन 2 हो गया है, और बॉयज हॉस्टल बीडी सावरकर बॉयज हॉस्टल सिर्फ एक ही है। तो बॉयज लोग को कंपेरेटिवली कम सीट मिलता है हॉस्टल में, तो इसलिए बाहर रहने का इंतजाम करना पड़ता है। तो बाहर कमेंट आया था कि हॉस्टल में कितना सीट खाली है। तो हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल में 2 ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक बी तो पूरा सीनियर लोग से फुल हो चुका है, जो पहले वाले बच्चे थे, पुराने बच्चे। और ब्लॉक ए अभी खाली है, वो फ्रेशर्स के लिए रखा गया है, सीट वैकेंट रखा गया है, जो नए बच्चे आएंगे यूजी में तो उनके लिए। हालांकि अभी भी थोड़ा हमारा सीट दे दिया गया है ब्लॉक ए में, जो पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं उनमें। तो ब्लॉक ए खाली है, सीट मिल जाएगा, आप लोगों के लिए ही हुआ है। और जो हॉस्टल का डिमांड बहुत ज़्यादा आता था, तो जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अब हॉस्टल नहीं मिलेगा, लोगों को निकाल दिया गया है। तो थोड़ा सा सीट पर भी उतना इफेक्टिव नहीं बढ़ा है, निकालने से थोड़ी हो जाएगा पीएचडी वालों को, लेकिन अब नहीं मिलेगा हॉस्टल। तो हॉस्टल में ब्लॉक ए में बॉयज हॉस्टल में खाली है, और गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में क्या बताएं, हमको तो नहीं पता। और सेकेंड सेकेंड ईयर में लेकिन निकाल ही दिया जाएगा आप लोग को, सबको नहीं। जो जिनका अच्छा रैंक होगा सीजीपीए तो उनको रख लिया जाएगा, और बाकी लोग को निकाल लिया जाता है। तो प्राइवेट एकोमोडेशन का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, अगर फर्स्ट ईयर में नहीं तो सेकेंड ईयर में। तो उसी के बारे में वीडियो है कि कहाँ कैसे है। और जो यूजी का रजिस्ट्रेशन 21 तारीख को बंद हो गया था, उसका आज या फिर कल कट ऑफ आ सकता है। तो उसके बाद 30 तारीख को आएगा मेरिट लिस्ट। तो 30 तारीख के पहले तक हॉस्टल का गूगल फॉर्म आ जाएगा, या फिर उसके एक आध 2 दिन बाद। तो उसके लिए आपको बताया था कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहिए, जब आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, नहीं तो बहुत लोग को पता ही नहीं चलता है, गूगल फॉर्म आता है और चला जाता है। और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो आप लोग को इन्फॉर्म हो जाएगा। और चलते हैं प्राइवेट एकोमोडेशन के बारे में। तो प्राइवेट एकोमोडेशन 5 किलोमीटर के अंदर में, यूनिवर्सिटी के 5 किलोमीटर के अंदर में बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा, रहने का कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर। बहुत सारा लॉज है, हॉस्टल है, और रूम भी आसानी से मिल जाता है। तो सबसे फेमस जो यहाँ पर लॉज है गर्ल्स के लिए है सेंट्रल लॉज। ये बहुत फेमस है। ये धर्मशाला में ही पड़ता है, आधा किलोमीटर के अंदर में ही पड़ जाता है यूनिवर्सिटी के गेट से। तो यहाँ का है कि ये गर्ल्स के लिए है, सिर्फ गर्ल्स के लिए। और इसका फीस लगता है 7,000। इसमें आपको खाना भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और स्नैक्स टाइम पर भी मिलता है। और ये बहुत फेमस है, सब जानते हैं। और गर्ल्स के लिए और भी है, लाव हाउस। ये भी 5 किलोमीटर के नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर में ही आ जाएगा लाव हाउस, और धर्मशाला में पड़ता है। यूनिवर्सिटी रहने के लिए सबसे नज़दीक 3 जगह है। एक यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जो दरियापुर एक गांव पड़ता है, तो गांव में नहीं है, रोड पर ही है, ठीक सामने सबसे नज़दीक जो है
और वहाँ पर एक बॉयज़ के लिए खुशी लॉज है और गर्ल्स के लिए गोलू गर्ल्स हॉस्टल है। अ, और यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक सामने ही बॉयज़ के लिए भी एक और है, राजकुमार लॉज। लेकिन ये सब जो जितना नज़दीक है, ये सब ऑलरेडी फुल हो चुका होता है, क्योंकि जैसा कि अभी बताएं कि सेकेंड ईयर में सबको सीट नहीं मिल पाता है, तो जो पुराने बचे थे वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ तो मिलना उतना चांस नहीं लगता है। तो और उसके बाद आता है धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ पर 1 किलोमीटर है, तो वहाँ पर रूम मिलता है। और ये जो बताया गर्ल्स हॉस्टल, सेंट्रल लॉज, लॉ हाउस, ये सब धर्मशाला में ही है। अ, लेकिन इससे अच्छा फैसिलिटी मिलता है पंचानपुर में। पंचानपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो और बस वगैरह हमेशा दिन भर चलती रहती है, और वहाँ पर मतलब इनके कंपैरिजन में अच्छा फैसिलिटीज है। रूम भी मिलता है और लॉज भी है, बहुत सारा लॉज है। माधुरी लॉज, शिवजी लॉज, महावीर लॉज। तो रहने का कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर। और जैसे बॉयज लोग प्रेफर करते हैं बहुत लोग कि शेयरिंग में मिलकर, जैसे एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं तो शेयरिंग में 4-5 लोग मिलकर वो लोग फ्लैट ले लेते हैं। तो फ्लैट में अच्छा भी रहता है, और पंचानपुर में ऐसा फैसिलिटीज है, फ्लैट मिल जाता है। और मेस का फैसिलिटी जो है पंचानपुर में ही अच्छा मिलेगा, धर्मशाला में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो पंचानपुर का है थोड़ा सा बेटर पड़ जाता है। थोड़ा सा दूर है, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, मगर वहाँ पर फैसिलिटीज अच्छा है, मार्केट भी है। खाना नहीं बनाना है तो मेस का फैसिलिटीज है, तो इसीलिए थोड़ा सा बेटर पड़ जाता है। और यहाँ पर खुशी लॉज भी है जो दरियापुर है। खाना खुद बनाना पड़ता है यहाँ पर। वही ना बोले, पंचानपुर में मेस है तो नहीं बनाइएगा तो काम चलेगा, लेकिन धर्मशाला में मेस का उतना कुछ नहीं है, समझ लीजिए। सिर्फ रूम मिलेगा, खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो बॉयज लोग प्रेफर करते हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का, मतलब शेयरिंग में ही एक ही डिपार्टमेंट का है, या फिर फ्रेंड्स लोग हैं तो फ्लैट ले लेते हैं। 2 BHK का 5 से 6 हज़ार में आ जाएगा। 3 BHK का 7 से 8 हज़ार, और 4 BHK का 10 हज़ार, इतना ही मिलता है। और डिस्टेंस वाइज हो ही गया, सबसे कम दूरी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जो लॉज है, 4 या 5 लॉज है, तो उसमें सबसे कम दूरी होगा। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और उसके बाद 1 किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी के गेट से धर्मशाला, वहाँ पर। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर दूर है पंचानपुर, जहाँ पर थोड़ा मार्केट भी अच्छा खासा है और फैसिलिटीज ठीक ठाक है। और उसके बाद डेल्हा आएगा तो वो तो 15 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, और वहाँ पर जाम लगा होता है, तो उतना प्रेफरेबल नहीं है। जो यहाँ के गया के लोग हैं उनके लिए ठीक है। यहाँ से बस भी चलते रहता है यूनिवर्सिटी से। बस गया वालों के लिए डेली यहाँ पर एक प्राइवेट बस है जो चलते रहता है। और जो पब्लिक बस है वो तो आते ही रहता है, दिन भर आते रहता है, क्योंकि गया से टेकारी के लिए हम सब बस जाते रहता है, तो रास्ते में ही पड़ता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और रूम लेने से यही फायदा है कि आप वेज नॉन वेज कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में नॉन वेज तो नहीं मिलता है, आपको बाहर ही खाना पड़ता है, या फिर बाहर से बनवा के लाइए हॉस्टल में खाइए। तो ये था हमारा प्राइवेट अकोमोडेशन का ब्लॉग नंबर 34। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।